बच्चों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अक्षता क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर सेकेंड। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में, और साथ में डिस्कस ये भी किया था कि टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कितने टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, ये मैं डिस्कस किया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मैंने बताया था कि फर्स्ट इज रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी और सेकंड वन इज नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो वहां पे मैंने एग्जांपल भी करा दिए थे। ठीक है, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कंडीशन क्या थी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, अगर हम एट एक्स इक्वल्स टू ए पर चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू ए पर किसी फंक्शन को चेक कर रहे हैं कि किस टाइप की वो डिसकॉन्टिन्यूटी है, टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो रिमूवेबल टाइप ऑफ कंडीशन क्या थी कि रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, यानी कि एलएचएल लिमिट अगर आरएचएल लिमिट के इक्वल हो जाती थी तो वो कंडीशन थी रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी की। सेकंड कंडीशन थी आपकी नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या थी कि एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एस टेंड्स टू ए लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, यानी एलएचएल इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, ये कंडीशन थी। साथ में एक और कंडीशन थी कि आपका जो एलएचएल था, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो ये है एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, वो इनफाइनाइट के बराबर आए, अथवा आरएचएल यानी राइट हैंड लिमिट जो रहेगी वो इनफाइनाइट के बराबर आए, अथवा एलएचएल इज इक्वल्स टू आरएचएल इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी कि दोनों इनफाइनाइट आए। ठीक है, वो कंडीशन थी नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी की। तो नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड मैंने लास्ट एग्जांपल कराया था जब मैंने लेक्चर 1 कंप्लीट किया था, और उसी के आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, प्यारे बच्चों, क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स at x equals to x not equals to 0 0 at x equals to 0। अब आपको क्या करना है, चेक टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, चेक डिसकॉन्टिन्यूटी at x equals to 0, चेक डिसकॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम डिसकॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर चेक करने चल रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि एलएचएल निकाल लें हम। ठीक है, एलएचएल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को हम निकालने चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, एट एक्स इक्वल्स टू 0 में है तो एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, 0 से छोटा फंक्शन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एक्स के प्लेस पे 0 माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 1 बाई माइनस एच, 1 बाई माइनस एच। अब यहाँ पे h की वैल्यू रखेंगे तो s टेंड्स टू 0 है, तो क्या आएगा माइनस का 1 बाई 0, यानी कि माइनस का इनफाइनाइट। ठीक, ये हुआ आपकी एलएचएल की बात। अब हम आरएचएल चेक कर लेते हैं।
LHL RHL चेक किया जाता है, तो RHL हम चेक करते हैं तो f ऑफ 0 प्लस h को चेक करते हैं, f ऑफ 0 प्लस h पर जब हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 1 बाई 0 प्लस h। ठीक, जब हम यहाँ लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 1 बाई 0, यहाँ पे कोई माइनस साइन तो है नहीं, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए कि LHL और RHL इक्वल हैं। ठीक है, तो LHL और RHL आपका इस टाइम इक्वल नहीं है, एक माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, एक प्लस का इनफाइनाइट आ रहा है, यानी कि LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। दैट मींस दिस इज रिमूवेबल टाइप ऑफ, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटीन्यूअस, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटीन्यूटी को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। तो आप बहुत चीजें आप पहले से जान लीजिए, बहुत सी बिना चेक किए, बिना सिंप्लीफाई करे या बिना सॉल्व किए भी आप जानते रहिए। ठीक है, वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि जिसको आपको जानना ही जानना है, वो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस are continuous functions. Every polynomial functions are continuous function. ठीक है, जितने भी polynomial functions होते हैं वो continuous function होते हैं। For example देखिए कि polynomial के बारे में आप सबको पता होगा कि polynomial क्या होता है कि px equals to ax square plus bx plus c या px इक्वल्स टू ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1, इस टाइप की एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन की बात है। पॉलिनोमियल फंक्शन कौन कौन होते हैं, एग्जांपल देखिए, जैसे x स्क्वायर, x क्यूब, x हो गया, x स्क्वायर प्लस का x एटसेट्रा। ठीक है, इस टाइप के जो भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, एवरी कांस्टेंट फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं जो वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, कांस्टेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, e की पावर x हो गया, e की पावर माइनस x हो गया, a की पावर x हो गया, a की पावर माइनस x हो गया, मॉड साइन x हो गया, मॉड कॉस x हो गया, मॉड x हो गया, x मॉड x हो गया। ये सारे कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं एट एवरी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं एट एवरी वैल्यू ऑफ, यानी एट ऑल वैल्यूज ऑफ x पे ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। ठीक है, यानी कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और इसी में x प्लस माइनस मॉड ऑफ x, ये सारे फंक्शंस जो कांस्टेंट फंक्शन लिखे हैं ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस, और अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में
tan x होता है, sec x होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, tan x या फिर sec x जो होता है ये हर जगह तो कॉन्टिन्यूअस होता है, बट एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई टू कॉमा प्लस माइनस 3 पाई बाई टू एंड सो ऑन, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। इसी तरीके से cot x और cosec x, ठीक है, cot x और cosec x, cot x cosec x जो होता है वो x इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई पर एंड सो ऑन, इन जगहों पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, बाकी सब पर ये कॉन्टिन्यूअस होता है। थर्ड tan x sec x cot x cosec x हो गया। अब बचा क्या है आपका sin 1 by x और cos 1 by x, ठीक है, क्योंकि sin 1 by x की बात कर लेते हैं तो sin 1 by x या फिर cos 1 by x या फिर log x, ये सारे at x इक्वल्स टू 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन आपको बता दिया कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। कांस्टेंट फंक्शंस लाइक e की पावर x, e की पावर माइनस x, a की पावर x, a की पावर माइनस x, mod x, x mod x, sin x, cos x, mod of sin x, mod of cos x, mod x, x mod x, x प्लस माइनस mod x, sin x और cos x, इस टाइप जो भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। आप इन सारे फंक्शन को जो यहाँ पे लिखे हैं 1 by 1 चेक कर सकते हैं यूज करके कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन, ठीक है, या फिर कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस आप पढ़ लिए हैं, ठीक है, उसके टाइप डिसकॉन्टिन्यूअस पढ़ लिए हैं। अब कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन क्या होती है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लेते हैं तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस tan x, sec x, cot x, cosec x और sin 1 by x, cos 1 by x, log x, ठीक है। उनकी एक कंडीशन होती है कि हर जगह तो ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं लेकिन डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। tan x और sec x कहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, at x इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस 7 पाई बाई 2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर tan x और sec x जो होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। इसी तरीके से cot x और cosec x फंक्शन होता है वो at x इक्वल्स टू 0 x प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, इन सब जगहों पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। और अगला है आपका sin 1 by x, cos 1 by x और log x जो होता है, ये तीनों फंक्शंस के at x इक्वल्स टू 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आप नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिए। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसी में एक पॉइंट ये होता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की बात कर लें तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो होता है ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है एट एवरी इंटीजर, ठीक है। इसकी बात या फिर x प्लस माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की बात कर लें, ठीक है। तो आप जानते ही हैं इंटीग्रल पार्ट का बिहेवियर क्या होता है कि हर एक इंटीजर पे इंटीजर देता है, एट एवरी इंटीजर ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, ठीक है। Greatest integer functions are discontinuous function at a point where the function inside the greatest integer is integer, यानी कि greatest integer function जहां पर भी इंटीजर होते हैं वहां पर उस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाता है, ठीक है। तो ये बात थी आपकी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में आपको पढ़ने थे।
अब बच्चों हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर आती है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर आपके पास दो फंक्शंस है, एक fx है एंड सेकेंड वन इज gx। आपके पास दो फंक्शंस दिए हैं, ठीक है, और fx एंड gx बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। fx एंड gx बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अगर ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनके साथ क्या कंडीशन चलती है कि इनका एडिशन fx प्लस gx, सेकेंड इनका सब्ट्रैक्शन fx माइनस g ऑफ x, थर्ड इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन fx इंटू gx, फोर्थ k इंटू fx यानी k इंटू fx अथवा k इंटू gx, फिफ्थ आपका fx डिवाइड बाय gx वेयर gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये जितनी भी कंडीशन आप सामने लिखी हैं, अगर दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है, तो उन दो फंक्शनों का एडिशन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, उन दो फंक्शनों का सब्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, उन दो फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, उन फंक्शंस के साथ स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, और उन दोनों फंक्शनों का डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब इस पे देखिए एग्जांपल कि आपको दिया गया हो 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि ये कैसा फंक्शन है, 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, ये कैसा फंक्शन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो अब आप इसको देख के बता सकते हैं कि 1 आपका क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, 1 आपका कांस्टेंट डिजिट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नंबर अभी पीछे प्रॉपर्टी में मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि 1 क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। सॉरी, कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। तो 1 आपका एक कांस्टेंट नंबर है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। मोड ऑफ साइनस के बारे में बताया था कि ये क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उन दोनों फंक्शनों का एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल 1 प्लस कॉस ऑफ 5x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ 5x अपॉन 1 माइनस कॉस 4x, ठीक है। अब यहां देखिए दो फंक्शंस हैं, एक ऊपर 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसको आपको बताना है कि किस टाइप फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। फाइंड आप ऐसे फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, या किस पॉइंट पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, आपसे ये पूछा जाए फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, किस पॉइंट पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आपको ऊपर दिख रहा होगा कि 1 कांस्टेंट नंबर यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, cos ऑफ 5x जो है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, 1 एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, cos ऑफ 4x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इन दो फंक्शनों का एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा, इन दो फंक्शनों का सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डिवीजन हो रहा है, तो ये हर जगह तो कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा जहां पर आपका डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस cos 4x जो होगा वो 0 होगा, वहां पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है। तो इनकी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या कहलाएगी कि cos 4x जो रहेगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, cos 4x 1 के बराबर हो जाएगा। तो cos 4x 1 के बराबर यानी कि cos x 1 कब होता है, cos x 1 कब होता है, जब आपका x जो है मतलब cos 0 हो
अथवा प्लस माइनस पाई हो, 2 पाई हो, ठीक है, इन सारे पॉइंटों पर फंक्शन जो होता है वो डिसकंटीन्यूअस होता है। टू पाई 0, 2 पाई, 4 पाई, ठीक है, जो भी ऐसा रहता है, इन सब जगहों पर ये 1 आता है, यानी 4x जो होगा वो 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई होगा। तो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्या होते हैं, हम बात करेंगे x के बारे में, ठीक है। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ तो 0/4 0 ही रहेगा, प्लस माइनस पाई बाई 4, प्लस माइनस 2 पाई बाई 4 यानी कि प्लस माइनस पाई बाई 2, ये सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएंगे कि इन पॉइंटों पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब देखिए और आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक एग्जांपल है कि आपको बताना है कि पूरा फंक्शन जो है किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए कि fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x प्लस मॉड ऑफ साइन x प्लस log a की पावर x माइनस 1 प्लस cos x प्लस 3 ये आपके सामने फंक्शन है, आपको बताना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक, यानी कि किस पॉइंट पे पूरा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, ये आपको बताना है। तो अभी आपने पढ़ा कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, जितने भी आपके कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो भी आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। कुछ फंक्शन होते हैं जहां पे उनकी कुछ कंडीशन होती है जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, वो भी आपको बताया था। तो अब यहाँ पे देखिए आपका जो 3x स्क्वायर है क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है। e की पावर x कांस्टेंट फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। मॉड sin x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। cos x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और 3 एक कांस्टेंट है, ये भी कुल मिला के ये सारे फंक्शंस तो कॉन्टिन्यूअस हैं। लेकिन बात करें log a की पावर x माइनस 1, तो एक कंडीशन दिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में, तो log x जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि ये पूरा फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिसकंटिन्यूअस कहां पे है वो हमें चेक करना था। तो a की पावर x माइनस 1 जहां 0 होगा, ये वाला फंक्शन a की पावर x माइनस 1 जहां 0 होगा वहीं पर ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देगा। 1 आ गया तो a की पावर x 1 कब होगा, जब a की पावर x इक्वल्स टू, ये अगर ऐसा लिखते हैं a की पावर 0 कर दें इसको, तो बात वही होगी, यानी एट x इक्वल्स टू 0 पर ये पूरा फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। इस फंक्शन के थ्रू इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके बाद हमें पढ़ाना है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a पर, कॉन्सेप्ट है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। अगर कोई फंक्शन एट x इक्वल्स टू a पे कॉन्टिन्यूअस है तो कंडीशन क्या रहेगी, LHL इज इक्वल्स टू RHL, ठीक है, यानी कि चलिए RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ a, यानी इज इक्वल्स टू फाइनाइट,
फाइनाइट, पहली कंडीशन दी होगी। यानी एलएचएल का मतलब क्या होता है कि ए पे हम चेक कर रहे हैं तो एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाइनाइट। ये उसकी कंडीशन है कि अगर कोई फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन ए पर कॉन्टिन्यूअस है तो कंडीशन क्या रहेगी, उसकी एलएचएल लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। साथ में फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए, जिस पॉइंट हम चेक कर रहे हैं वो तीनों बराबर आए, ठीक है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। साथ में फाइनाइट वाली कंडीशन भी है कि अगर फाइनाइट रहे, ठीक है, तो उसके लिए भी हम बता रहे हैं अभी। तो ये तो इसकी बात हो गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू f ऑफ a। ठीक, ये तो पहली कंडीशन हो गई, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू दे रखी होगी। उस कंडीशन में क्या लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f x इक्वल्स टू f a। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a f x इक्वल्स टू f a। ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइनाइट। ये कंडीशन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, ठीक है, कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो इस कंडीशन के साथ चलेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हम कॉन्टिन्यूअस है कॉन्सेप्ट आपको दिए थे। अभी तक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आपने पढ़ा था, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कोई होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है पता होगा आप सबको, ठीक है, साथ में हम भी बता दिए, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूअस कंडीशन क्या होती है। ये मैंने लिमिट टाइम भी मैंने बोला था, अब भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल f(x) इक्वल्स टू sin x अपॉन x, f(x) इक्वल्स टू sin x अपॉन x प्लस cos x at x नॉट इक्वल्स टू 0। और दूसरी कंडीशन है 2 at x इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। आपको करना क्या है, इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, इसको हमें चेक करना है। तो अब देखो क्या करेंगे, हम कॉन्टिन्यूअस चेक करने जा रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस कंडीशन को पता होनी चाहिए हमें, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूअस कंडीशन क्या होगी। तो सबसे पहले आप चेक करिए इसका एलएचएल, ठीक है। तो एलएचएल हम 0 चेक करने चल रहे हैं, ठीक है, एट x इक्वल्स 0। तो f ऑफ 0 माइनस h की बात की है, ठीक है। ये कंडीशन 0 प्लस h और 0 माइनस h के लिए ये वाली कंडीशन रहेगी। लिमिट से पता चला आ रहा हूं, ठीक है, कि ये x, इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, दोनों इसी में अंडरस्टूड कंडीशन रहती है, ठीक है। x नॉट इक्वल टू यानी कि x बराबर नहीं, यानी कि x बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन भी यही होगी और x
लेस देन जीरो वाली भी कंडीशन यही होगी। तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच की बात की तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इस पे लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच प्लस कॉस जीरो माइनस एच। अब आगे चलिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन एच अपॉन एच बनेगा, यहाँ पे साइन माइनस एच आएगा माइनस साइन एच और नीचे भी माइनस एच, ये कट जाएगा साइन एच अपॉन एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आती थी, लिमिट में आपने पढ़ा होगा 1 प्लस कॉस जीरो माइनस एच, यानी कि कॉस माइनस एच आएगा और कॉस माइनस थीटा बन जाता है कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस एच बन जाएगा और एच टेंड्स टू जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू भी आती है 1। ठीक है, तो कुल मिला के एफ ऑफ जीरो माइनस एच कितना आया, 1 प्लस 1 2, जीरो माइनस एच पे वैल्यू आई 2। अब हम चेक कर लेते हैं जीरो प्लस एच पे, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच पे गए और इसमें लिमिट लगाए तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वापस से साइन जीरो प्लस एच डिवाइड बाय जीरो प्लस एच प्लस कॉस ऑफ जीरो प्लस एच। अब यहाँ पे देखिए साइन जीरो प्लस एच, साइन एच अपॉन एच बनेगा यहाँ पे, तो साइन एच अपॉन एच एट एच टेंड्स टू जीरो 1 आएगा और यहाँ पे कॉस 1 यानी कॉस एच की बात है तो कॉस जीरो रखें, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू 2 आ रही। आरएचएल जो बात किए थे हमने एलएचएल और आरएचएल की, तो एलएचएल आपका 2 आया, आरएचएल आपका 2 आया और एफएक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पर भी 2 है। ये देखिए एट एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे देखिए एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो तीनों बराबर आ रही हैं। दैट मींस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक और एग्जांपल करिए, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स एट एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, और सेकेंड कंडीशन है के एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, फाइंड के। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फंक्शन है आपका, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, फाइंड के को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जबकि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, ये पहले ही बोल दिया है क्वेश्चन कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो के को फाइंड करना है। तो के क्या आएगा आपका, कि एफ ऑफ जीरो आपको के के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अभी अभी आपने कंडीशन देखा कि अगर फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, तो वो नोन होता है, फाइनाइट इन द कॉन्टिन्यूअस है कहां पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, जीरो वैल्यू क्या रही, के जो होगा वो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिमिट लग जाएगा, के इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, आप डायरेक्ट ऐसे करिए और इसको लिखिए लिमिट
x टेंड्स टू 0, fx आपका है क्या, cos x की पावर 1/x। अब यहाँ पे देख प्रॉपर ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट का क्वेश्चन हो गया। ये फंक्शन आपका नोन है कि x इक्वल 0 पे कॉन्टिन्यूअस है और फाइनाइट है, 0 पे वैल्यू क्या है k, तो k बराबर हो जाएगी फंक्शन के। तो लिमिट डायरेक्ट आप लिमिट लगाइए अब यहाँ पे, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, तो cos 0 cos x अपॉन 1/x की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें, cos 0 की वैल्यू आती है 1, 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो 1 की पावर इनफाइनाइट में हम लोग क्या लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर gx, यानी 1/x पहले, e की पावर gx इंटू fx माइनस 1, e की पावर gx इंटू fx माइनस 1, ये हो गया। अब वापस से यहाँ पे वैल्यू रख के देखेंगे क्या बन रहा आपका, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही। तो हम इसके आगे क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर cos x माइनस 1 अपॉन x, ये वाला फंक्शन बन रहा था आपका, ठीक है, जो कि k के बराबर चल रहा है। अब यहां पे देखिए, आप यहां पर यहां पे आप लगा सकते थे एक और मेथड, आप लिमिट मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज पता होगी, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल सीरीज का इस्तेमाल करके भी आप इसको लगा सकते हैं। cos x का एक्सपोनेंट फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आपको जो e की पावर बन रहा है, ये आपका 0/0 का फॉर्म बन रहा है, यानी कि इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, 0/0 बनता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का एल हॉस्पिटल रूल होता है, तो उसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x माइनस 1 का 0 डिवाइड बाय x का 1, ठीक है। अब इसमें लिमिट रखिए, तो e की पावर माइनस sin 0 0 होगा, ये हो जाएगा 1/e की पावर 0 कर दो तो 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी k की वैल्यू आई कितनी 1, ठीक है। तो ये k का रिजल्ट हो गया, k की वैल्यू आई कितनी 1, ठीक है। तो यहां तक अब आपने पढ़ लिया क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी में। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो आपका क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आपने कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ लिया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ लिया। अब मुझे कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस कराने हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट टर्न पे ये आपका क्वांटिटी आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों। हैव अ ग्रेट डे, गुड लक, टाटा, बाय बाय।